हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड से रिलेटेड महामैराथन क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी। समांतर समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज आपके क्षेत्र में मुगराबाद शाहपुर में रायपुर चौराहे पे डिसर्टेड लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रायपुर चौराहे पे एक बार इस लाइब्रेरी पर ज़रूर विजिट करें आप लोग। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी। चलिए, अभी हम लोग कई सारे पॉइंट है। तो नंबर 1 इसमें आता है सर अनुक्रम। क्या आता है? अनुक्रम। इसको बोला जाता है सीक्वेंस। क्या बोला जाता है? सीक्वेंस क्या चीज है? तो इसने कहा कि अनुक्रम का मतलब ये निश्चित क्रम। क्या होता है सर? ये निश्चित क्रम होता है। मतलब इसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। जो भी आप कह सकते हैं एक निश्चित क्रम में जुड़ा होना चाहिए। जैसे मैं क्या रखा 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये n पदों तक। क्या है सर? n पदों तक। तो अगर आप देखेंगे यहाँ इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, इसमें 2 जोड़ा गया है। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही है। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ 9 है, ये 14 है, और आगे भी चलेंगे तो ये भी n पदों तक कुछ ऐसे। देखो इसमें 5 जोड़े हैं सर, ये आ गया 9, 9 में 5 जोड़े सर 14 हो गया। ठीक है, फिर इसमें 5 जोड़े होंगे सर, यहाँ 19 आया होगा, और आगे भी ऐसे, मतलब इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, तो थर्ड वाला मैं क्या रखा कुछ ऐसे, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, और आगे भी n पदों तक। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें इसमें 1 जोड़ा गया है, इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 6 जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे सर तो सॉरी 4 जोड़ा गया है, तो ये तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसमें 2 का गुणा किया हूँ, एक में 2 का गुणा किया है, फिर इसमें 2 का गुणा किया तो ये आ गया 4, फिर इसमें 2 का गुणा किया 8, फिर इसमें 2 का गुणा किया 16, फिर इसमें 2 का गुणा किए होंगे 32। तो ये भी एक निश्चित क्रम में है। पहले में 2 का गुणा किया, दूसरे में भी 2 का गुणा किया, तीसरे में भी 2 का गुणा किया। तो ऐसे टाइप के जो क्रम मिलेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं सर अनुक्रम, एक निश्चित क्रम जो प्राप्त हो। उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझे। और भी एक पॉइंट देख लीजिए, जैसे मैं रखा ये 1 है, यहाँ पे 4 है, ये 9 है, ये 25 है, और कहाँ तक सर? ये n पदों तक। कहाँ तक है? ये n पदों तक। तो ये क्या है? 1 का स्क्वायर है ये देखेंगे सर, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है? ये 3 का स्क्वायर है, और ये सर ये 5 का सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ मुझे 16 भी लिखना था, 16 है ये। तो ये 4 का स्क्वायर है, और आगे सर 5 का स्क्वायर, ऐसे ही रहा होगा ये।
ऐसे n पदों तक जा रहे हैं। तो ये 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, तो सब में एक एक ऐड करके स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो ये भी एक निश्चित क्रम में है सर। तो ऐसे टाइप के जो क्रम दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। अब आता है सर कि श्रेणी क्या चीज है। सर इसको प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो पहले हम लोग सारे अंतर यहाँ पे देख लेंगे, फिर बात करेंगे क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो यहाँ श्रेणी का क्या मतलब है ये जान लीजिए। सर ये कहता है कि यह एक विशेष प्रकार का अनुक्रम होता है, अनुक्रम होता है जो कि एक निश्चित नियम पर आधारित है। चलिए, तो निश्चित नियम पे आधारित है मतलब सर्टेन रूल पर बेस्ड है। तो इसमें कई सारे पॉइंट है सर। हालांकि इसको आप 11th में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 10th में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखिए। पहला मैं क्या रखा कि आता है सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे समझिए, थोड़ा सा पॉइंट मैं यहाँ अलग कर देता हूँ। इसने कहा कि मान लीजिए वो जो श्रेणी है वो क्या है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ठीक है। ये श्रेणियां दी गई हैं। इसमें अगर दूसरा माइनस पहला पद बराबर तीसरा माइनस दूसरा पद बराबर चौथा माइनस तीसरा पद, ऐसे डॉट डॉट nवा माइनस AN माइनस 1वां पद, तो अगर ये बराबर हो जाए, तो इसे कहा गया सर समांतर श्रेणी। क्या कहा गया सर? समांतर श्रेणी कहा गया। ठीक है सर, ये समांतर श्रेणी है। और अगर इसी में दूसरा पद बटा पहला पद, तीसरा बटा दूसरा पद, और क्या होगा सर चौथा बटा तीसरा पद, और अगर मैं बात करूं ऐसे ही डॉट डॉट nवा अपान AN माइनस 1वां पद, अगर ये बराबर हो जाए तो इसको कहा गया सर GP कहा गया। क्या कहा गया सर? GP। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर? गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आगे पढ़ेंगे। फिर इसी में होता है सर, अगर मैं क्या रखा कि मान लीजिए A1 A2 A3 या फिर ऐसे 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट डॉट 1/AN, ये जो है ये AP में है, तो इसका जो इनवर्स होगा A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ये सर HP में हो जाएगा। किस में हो जाएगा सर? HP में हो जाएगा। ठीक है, HP मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है सर, ये क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हरात्मक श्रेणी कहा जाता है इसको। तो ये दोनों सिलेबस में आपके नहीं है, केवल हमको इसकी बात करनी है, समांतर श्रेणी। तो ये क्या है? मतलब एक निश्चित नियम पे आधारित है कि कोई सा भी अनुक्रम अगर दूसरा माइनस पहला पद, तीसरा माइनस दूसरा पद, चौथा माइनस तीसरा पद, ऐसे ही nवा माइनस n माइनस 1वां पद अगर बराबर हो जाएगा, उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको समझे। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। तो अब अगला जो क्या रखा है इसमें, अगला कुछ इस तरीके से है सर, श्रेणी क्या होती है? श्रेणी, इसको सर सीरीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सीरीज। तो ये क्या रखा कि इफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एडेड टुगेदर देन सीरीज इज फॉर्म्ड। यानी कि अगर मैं क्या रखा कि
यदि अनुक्रम के, ठीक है, यदि अनुक्रम के पदों को जोड़ दिया जाए तो, जोड़ना ही नहीं, आप उसको माइनस का भी साइन लगा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जनरली बोल देते हैं ऐसे। मैं क्या रखा कि यदि अनुक्रम के पदों को जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है सर? श्रेणी प्राप्त होता है। तो ये अंतर आप समझ पाए होंगे। जैसे मैं क्या रखा, इसके पहले 1 3 5 7 डॉट डॉट n पदों तक ऐसे लिखा होता था, तो सभी में देखेंगे यहाँ 2 इसमें ऐड किया हूँ, 2 इसमें ऐड किया हूँ, 2 इसमें ऐड किया हूँ, और आगे भी ऐसे है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, तो ये सर क्या था, ये अगर आप देखें तो ये श्रेणी था। क्या था? पढ़ते वही हैं लेकिन लिखने का तरीका ये है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर इसी में मैं प्लस का साइन लगा दूं, 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट प्लस ऐसे n पदों तक ऐसे लिख दिया, तो अब मैं इसको क्या बोल दूंगा, तो अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगा सर। इसको मैं समांतर श्रेणी लिख सकता हूँ, इसलिए आप कंफ्यूजन मत रहिएगा, कहीं मैं ये लिखा हूँ, कहीं मैं ये लिखा हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ ये लिखा जाएगा, कहाँ ये लिखा जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। अब हम इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, तो हम बात करते हैं सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, ये क्या क्या रखा, समांतर श्रेणी। इसने कहा यदि a1 a2 a3 डॉट डॉट an n पद है, क्या है, n पद है, तथा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 डॉट डॉट an माइनस an माइनस 1 हो तो उसे क्या कहते हैं सर, या उसे क्या, इसे लिख दूं तो इसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे सर? समांतर श्रेणी। ये हो जाएगा जहां ये लोग क्या हैं, a2 माइनस a1, ये क्या है सर, कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। अब a2 माइनस a1 लिख दो, या फिर ये लिख दो, या फिर ये लिख दो, सबके सब इक्वल ही है ना, ये लास्ट में ये वाला लिख दो, तो मैं इसी को ऐसे लिख दूंगा, d = an माइनस an माइनस 1। ये क्या है सर, इसको बोला जाता है सार्वंतर। क्या बोलते हैं सर? सार्वंतर बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है सर, CD कॉमन डिफरेंस, या जनरली इसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो D तो हमने लिखा है ना यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस CD। तो ये तो आप समझे। तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट देखने वाले हैं। पॉइंट क्या क्या रखा है इसने, पॉइंट देखिए, मैं क्या रखा कि अगर मुझे ये निकालना होगा, पहला क्वेश्चन क्या बनाएगा जरा देखिए। पहला क्वेश्चन ये बनाएगा, कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा AP में है। चलिए, कौन सा AP में है तो देख लीजिए, मैं क्या रखा है यहाँ पे,
5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट n पदों तक। क्या दिया है सर? n पदों तक। फिर दूसरा जो गिवन है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1/2 है, 1 है, 3/2 है, n पदों तक। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। और भी आप बना सकते हैं सर। ये क्या बोलते हैं कि ये √2 है, 2√2 और यहाँ पे 4√2, ऐसे ही n पदों तक ये लिखा हुआ है सर। यहाँ भी बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे a2 माइनस a1 क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। तो 7 माइनस 5 कितना है सर? 2 है। और a3 माइनस a2 क्या गिवन है यहाँ पे? 9 माइनस 7, ये भी 2 है। तो अगर आप देखेंगे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 बराबर आया है सर। इसका मतलब ये क्या है? AP में है। क्या है? AP में है सर। ये मुझे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे इस वाले में, तो ये क्या कर रखा है इसने सर? यहाँ देखिए a2 माइनस a1 मैं निकालता हूँ, तो ये a2 का मान 1 है, तो 1 माइनस 1/2 जैसे करेंगे सर क्या आएगा? 1/2 आएगा। एंड यहाँ पे a3 माइनस a2 की बात करेंगे, क्या करेंगे सर? a3 माइनस a2, तो ये 3/2 माइनस 1। जब मैं इसको यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा सर? ये भी 1/2 आ गया है सॉल्व करने पे। तो ये भी सर 1/2 है, जिसका मतलब क्या होगा सर? ये भी AP में ही होगा। ये दोनों इक्वल हो गए तो सर AP में, ये क्या है? AP में है, ये भी हो गया। यहाँ अगर आप देखेंगे a2 माइनस a1, 2√2 माइनस √2, तो क्या आएगा? √2। और क्या आएगा? a3 माइनस a2, 4√2 माइनस a2 क्या है? 2√2। तो ये क्या आएगा? यहाँ अगर आप देखेंगे ये 2√2 है, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा ये केवल √2 आ रहा है, जबकि ये 2√2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ सेम नहीं है, तो ये AP में नहीं है। क्या है? ये AP में नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पहला टाइप समझे, कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन सा AP में है और कौन सा AP में नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो क्या रखा वो जैसे मैं क्या रखा A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN, कुछ इस तरीके से लिखा हमने। क्या लिख दिया? AN लिख दिया। क्या लिख दिया? AN। ये तो अभी आपने देखा, जैसे मैं यहाँ पे 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, डॉट डॉट ऐसे है, तो ये AP में है सर। तो इसमें देखो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अगर, 3 माइनस 1 कितना आएगा सर? 2 आ जाएगा। तो 2 इसमें ऐड किया हूं सभी में। अगर कोई भी अनुक्रम आप कह सकते हैं AP में है, तो पहले पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ो, दूसरा पद आएगा, दूसरे में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तीसरा आएगा, तीसरे में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, चौथा आएगा, चौथे में जोड़ दो, पांचवा, पांचवे में जोड़ दो, छठा, ऐसे आता रहेगा सर। तो 2 हमने इसमें जोड़ा तो 3 हो गया, फिर 2 इसमें जोड़ा हमने 5 हो गया, फिर इसमें 2 जोड़ा तो 7 आ गया। तो इस तरीके से मिलता है। तो अगर मैं क्या रखा, यदि A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN क्या है? AP में है। आर इन AP, ये क्या है सर? AP में है। तो मैं ये मान लेता हूं, तथा सर इसका जो सार्वांतर है सर, क्या है? सार्वांतर है वो D है। सार्वांतर है, एक मिनट सर, प्रथम पद और सार्वांतर लिखिए। क्या लिखिए? प्रथम पद A मान रहा हूं और सार्वांतर में क्या मान रहा हूं सर? सार्वांतर में D मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? D। जैसे ही सार्वांतर में D मानता हूं तो क्या होगा देखिए, तो मैं कहूंगा कि पहला पद तो A रहा होगा और इसमें D जोड़े होंगे, दूसरा पद आया होगा, फिर इसमें D जोड़े होंगे, तीसरा पद आया होगा, फिर इसमें D जोड़ेंगे सर, चौथा पद आया होगा,
ठीक है, ऐसे चल रहा होगा डॉट डॉट। अब देखिए जब यहाँ 1 है तब यहाँ पे डी नहीं है, जब 2 है तो कितने डी हैं इस वाले में, 1 डी है, जब 3 है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा है ना, ये 3 है तो यहाँ पे 2D आया है, 4 है तो यहाँ पे 3D आया है, तो मतलब 3 है तो 3 से 1 कम वाला, 4 है तो 4 से 1 कम वाला, ऐसे ही यहाँ पे n है तो इससे 1 कम वाला आया होगा ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहा होगा सर। और ये an की वैल्यू मुझे मिल गई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा सर, ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी है, मतलब एपी का क्या बोलते हैं, इसी को व्यापक पद बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर, व्यापक पद, जनरल टर्म बोला जाता है। जहां जहां पे क्या है, जहां ए क्या है सर, ए प्रथम पद है, ए क्या है प्रथम पद, और डी क्या है सर सार्वधातुक, डी क्या है सार्वधातुक, n क्या है सर पदों की संख्या, n क्या है सर पदों की संख्या है, ठीक है, ये हो गया। और an क्या है सर, an आपका, चलो यहां मैं लिख देता हूं, an जो है ये क्या है, n वां पद है, क्या है n वां पद। तो ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। अब जैसे मैं क्या रखा, यदि 1 4 7 10 डॉट डॉट n पदों तक, ठीक, n पदों तक यदि, हाँ अनुक्रम बना लीजिए, क्या बना लीजिए सर, अनुक्रम, यदि अनुक्रम 1 4 7 10 डॉट डॉट n पदों तक क्या है सर, एपी में है, किस में है ये, एपी में है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, ठीक। चलिए नंबर 1 सर सार्वधातुक डी, डी क्या है ये कहा है। नंबर 2 an क्या होगा, जनरल टर्म आपसे ये कहा है। नंबर 3 A30 क्या होगा। नंबर 4 है A40 माइनस A30 क्या होगा। इसी में एक काम और कर सकते हैं आप, ये पूछा है, अगर मैं 5वें क्वेश्चन की बात करूं, इसमें 5वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इसने क्या रखा कि इसी में मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं, यदि A40 माइनस A30 इज इक्वल टू, यहां पे जो गिवन है सर वो 10K है, तो इसमें भी मैं कई सारे क्वेश्चन बना दे रहा हूं। नंबर 1 सर K का मान निकालो। नंबर 2 K माइनस 1 अपान K प्लस 1 निकालिए। नंबर 3 K माइनस 1 अपान K प्लस 1 टू द पावर K। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है सर, आपको ये किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। चलिए, तो इसी में और एक पॉइंट मैं बना सकता हूं,
इसमें कहा कि चौथा पॉइंट ये कर रखा कि यदि मतलब इसी में ये चौथा पॉइंट है k+1 कामा k-1 द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो वह बहुपद ज्ञात करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें काफी अच्छा पॉइंट हमने बता दिया है। ठीक है सर, सबसे पहला सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं चलूं तो इसमें क्या होगा सर, ये 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, डॉट डॉट n पदों तक कुछ इस तरीके से दिया है। तो यहाँ अगर आपको d निकालना है सर तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, ये 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और 7 माइनस 4 करेंगे तो भी 3, 10 माइनस 7 करेंगे तो भी 3, तो d तो आपका निकल गया, d 3 हो गया। फिर an कहाँ है, an बराबर अभी हमने बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर। प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद क्या है, 1 है, रख दीजिए, n माइनस 1, और d मुझे चाहिए, d कितना है सर 3 है, कितना है सर 3, 1 प्लस ये आएगा 3n माइनस 3, तो ये आ गया। तो an जो मिला वो 3n, क्या मिल गया सर 3n प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, कुछ इस तरीके से। और अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं तो हमसे कहा है सर a30 क्या होगा, तो a30 आप कैसे निकालोगे सर, चाहे आप यहाँ पे a प्लस ए फार्मूला लगा दीजिए, नहीं तो यहीं पे n का मान रख दो, तो रखो n का मान 30, तो 3 गुणा 30 माइनस 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 माइनस 2 कितना मिल गया सर, ये आ गया है सर 88 मिल गया सर, क्या मिल गया। और फिर मैं अगर चलिए a30 निकल गया तो पहले a40 निकाल लो, तो a40 की अगर बात करें तो कितना आएगा, 40 चाहिए 120 माइनस 2, तो सर कितना आ गया 118, कितना आ गया सर 118 आ गया। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, a40 माइनस a30, ये कैसे मिलेगा, देखो 118 में से आप 88 घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा सर, 8 में से 8 घटाए 0, 11 में से 8 घटाए सर कितना हो गया 3, तो कितना आ गया सर 30 आ गया, कितना आ गया देख लेना सर, हाँ ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3 था ना, तो आना यही है। तो ये तो मुझे ये मिल गया सर। या एक काम इसी में और कर सकते हैं, देखिए आपसे पूछा था a40 माइनस a30 क्या होगा, तो हम a40 को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म वाला फार्मूला लगाए हैं, और a30 सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस a30 लगाना है तो an लगाओ, a प्लस n माइनस 1, यानी 30 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे ही इसको इस्तेमाल करेंगे देखिए ये कितना आएगा सर 39d, और आएगा माइनस ए, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, और ये 29d, तो ये प्लस है माइनस है, तो ये गया, और ये कैंसिल आउट, तो 10d बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितना गिवन है सर 3 है, तो अभी भी 30 आ गया कि नहीं आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा जरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है सर, ये यदि a40 और a40 माइनस a30 10k के इक्वल में है, किसके इक्वल में है, तो तब k का मान निकालो। अगला जो कहा है जो भी हो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 5वां है क्या शायद, देख लीजिए सर, ओ हो गया, चलिए देखिए कौन सा है 5वां, तो a40 माइनस a30 जो है वो किसके इक्वल है सर 10k के इक्वल में है। तो अभी ये इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला 30, तो 30 इज इक्वल टू 10k, सर कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो k का मान निकल गया सर। फिर उसने क्या कहा था नेक्स्ट वाला, इसी में देखिए, तो ये तो a की वैल्यू हो गई, फिर b वाला देखिए, b क्या क्या रखा, फिर c क्या क्या रखा,
अगर आप देखेंगे इसमें ये k माइनस वन अपान के प्लस वन चाहिए, k माइनस वन अपान के प्लस वन। सर आसान है ये, k का मान 3 माइनस 1 और ये 3 प्लस 1, कितना है सर 2/4 यानी 1/2 आएगा सर। फिर कहा है k माइनस वन अपान के प्लस वन टू द पावर k, ये कहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो k का मान रखिए 3 माइनस वन अपान ये 3 प्लस वन टू दी पावर क्या हो जाएगा k, k कितना है सर 3 है, 3 रख दो, तो ये कितना आएगा 2/4 पावर 3, ये 2 2 जा 4, 1/2 का क्यूब बोले तो कितना 1/8, क्या हो जाएगा सर 1/8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्या रखा उसने, फिर से क्या रखा कि ये देखिए, यदि उसी क्वेश्चन में k प्लस वन और k माइनस वन द्विघात बहुपद के शून्य को तो वो बहुपद ज्ञात कीजिए। चलिए, उसने कहा कि अब द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा मान ले रहे हैं, तो अब देखो मान लेते हैं कि अल्फा जिसके बराबर है k प्लस वन के है, ये एक पहला शून्य है द्विघात बहुपद का, और एक k माइनस वन है दूसरा शून्य है जिसको मैं बीटा मान ले रहा हूँ। तो अब k का मान 3 है, 3 एक कितना 4 हो गया, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। द्विघात बहुपद निकालने क्या फार्मूला है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था f(x) = k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सर कुछ इस तरीके से तो क्या मिलेगा k टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सर ये 4 + 2 कितना आ गया सर 6x, क्या आ जाएगा 6x, और ये 4 × 2 कितना आ जाएगा 8। उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे उसने क्या रखा कि यदि या फिर हटा दो इसको, कह रहा है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित एपी में बना लो, क्या बना लो सर निम्नलिखित एपी में कौन सा पद 520 होगा। तो कई सारे क्वेश्चन में बना दे रहा हूं, निम्नलिखित एपी में कौन सा पद 520 होगा। चलिए, नंबर 1 तो ये गिवन है 1 3 5 7, ऐसे ही ये कहां तक है n पदों तक है, क्या है n पदों तक है। दूसरा देखिए, दूसरा मैं क्या रखा कि 2 है 4 है 6 है 8 है, ये क्या है n पदों तक, ये भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, तो मैं पहले का सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं। तो 1 है 3 है 5 है 7 है n पदों तक, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू तो 1 है, कॉमन डिफरेंस निकालो, 3 माइनस 1 कितना आएगा सर 2 हो जाएगा। तो अब मुझे नहीं पता है कौन सा पद है, मान लेते हैं माना n वां पद, माना n वां पद क्या है सर इसका, सर 520 है, क्या है 520 है, तो यानी an बराबर है 520। तो an क्या होता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 520 आएगा। तो an कितना है सर, an तो 1 है, n माइनस 1, और d कितना है सर, d तो 2 है, तो ये 520। तो एक को उधर ले जाओ तो n माइनस 1 इंटू 2, एक इधर आएगा माइनस, 520 में से एक घटाएंगे 500, कितना हो जाएगा सर 19। 2 से भाग करेंगे n माइनस 1, 2 से भाग करो कितना आएगा, ये
519/2। यहाँ देखो -1 को उधर ले गए तो n बराबर क्या आएगा 519/2 और ये +1 हो जाएगा। तो n बराबर 2 × 2 + 2 करेंगे कितना आएगा 521/2। तो अगर आप देखेंगे ये डिवाइड करके देखो कितना है सर, तो 2 दूना कितना आएगा 4, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। ठीक है, कुछ इस तरीके से 260.5। तो ये अगर आप देखेंगे कभी भी जो पद होता है वो हमेशा जो n पदों तक कहा है, जो पदों की संख्या आएगी वो हमेशा क्या होती है सर, प्राकृतिक संख्या होती है। क्या आती है सर, प्राकृतिक संख्या होती है, ये नेचुरल नंबर होता है। अर्थात ये हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन ये 4.5 नहीं होगा, ये -2 नहीं होगा। जैसे मैं कह रखा कि इस क्लास में 20 लोग बैठे हैं, ये तो समझ में आता है। मैं कह दिया कि इस क्लास में 5.5 लोग बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है सर। हम पूरा संख्या की बात करें वो भी पॉजिटिव में, ये भी नहीं कहूंगा कि -3 लोग बैठे हैं। समझ गए ना। तो यहाँ ये पूरे अगर आप देखेंगे पूरी संख्या में नहीं है, यानी आप लिखेंगे n नेचुरल नंबर, n इज नॉट बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्या नहीं है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः इस AP का कोई भी पद 520 नहीं होगा। अतः इस AP का कोई भी पद 520 नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझे। अब क्या रखा है कि 2 4 6 8 डॉट n पदों तक है, तो इसमें 520 कौन सा पद है, या इस AP का कौन सा पद 520 है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं दूसरे वाले का भी n, प्रथम पद 2 है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 4 - 2 कितना है सर, 2 है। माना यनवा पद क्या है 520 है, तो an बराबर क्या है सर 520। तो a + n - 1 × d = सर 520 हो जाएगा। ये a की वैल्यू कितना है सर 2 है, क्या है 2 + n - 1, और d अगर आप देखेंगे सर d कितना है सर 2 है, और ये 520 है ये। ठीक है, तो आएगा ये n - 1 × 2, 2 को इधर ले जाओगे तो कितना आएगा 518, तो 2 का भाग करो तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा ये, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। तो कुछ इस तरीके से। तो अब n - 1 बराबर 259 आ रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो एक जुड़ जाएगा इसमें 260। ठीक है, तो यहाँ पे 260वां पद जो होगा वो इस AP का 520वां पद हो जाएगा सर, वो मतलब सॉरी 520वां कह रहा हूँ। इस AP का जो 260वां पद होगा वो क्या है सर 520 है। उम्मीद कर रहा हूँ इसको भी आप समझे। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो इसने क्या रखा है कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है, कहेगा कि अनुक्रम -37 -35 -33 है, क्या है 32 डॉट कहाँ तक n पदों तक, ठीक है, के लिए कौन सा पद क्या है 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग मानेंगे सर, तो पहली बात इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे प्रथम पद क्या है -37
और डी निकालेंगे सर क्या आएगा -35, फिर -37 करेंगे तो क्या आएगा 37 - 35 बोले तो 2 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो माना, फिर से मानेंगे, माना यनवा पद क्या है सर, यनवा पद जो है वो शून्य है, यानी a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितना है सर -37 प्लस यन माइनस 1, और d कितना है सर, d हमने निकाला है 2 आया है, क्या आया है 2, बराबर 0 कर दिया। 37 को उधर ले गया तो यन माइनस 1 और ये 2 तो आएगा ये 37, माइनस था प्लस हो गया उस तरफ। अब 2 का इसमें भाग करेंगे 37/2, अभी डिवाइड मत करो, तो n बराबर -1 को उधर ले गए 37/2 प्लस 1, ठीक है, 2 1 जा 2, तो n बराबर 39/2। तो इसमें भाग करेंगे कितना आएगा 19 दूना 38, 19.5 मिलेगा सर, कितना मिलेगा ये। तो आप देखेंगे ये भी पूरा पूरा, ये भी आपका क्या है सर, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या है ये, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः इस एपी का, इस अनुक्रम का भी कोई ऐसा पद नहीं होगा जो शून्य होगा, ठीक है, कोई भी पद शून्य नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें, अगला जो पॉइंट इसमें क्या रखा वो ये है कि सर एपी के n पदों का योगफल मुझे निकालना है। तो आइए देखते हैं। यदि a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है सर एपी में है, किसमें है सर एपी में है, तथा Sn प्रथम n पदों का क्या है सर योग है, क्या है योग, सम है, और प्रथम पद बराबर a दिया है, और इसका जो सार्वांतर है सर, सार्वांतर क्या दिया है सर, वो d दिया है, क्या दिया है। तो अगर मैं बात करूं तब तो मैं यही कहूंगा कि Sn क्या है सर, Sn तो इसका योगफल है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an, ये करने पे आएगा सर, ठीक है। जैसे मैं ये क्या रखा कि मान लीजिए एक है, एक में 3 जोड़े, 3 में सर 5 जोड़ दिए, तो 1 3 4 और 5 कितना हो गया सर, यहाँ अगर आप देखेंगे ये तो सर 9 हो जाएगा, फिर इनको पलट के जोड़ दो, 5 प्लस 3 प्लस 1 अभी भी 9 आएगा, बात तो वही है। तो ऐसे यहाँ भी है, तो अगर मैं इनको पलट के भी जोड़ दूं तब भी यही लिखा जाएगा। तो इसके पहले अगर आप देखेंगे, इसके पहले यहाँ पे क्या रहा होगा an-1, फिर इसके पहले क्या रहा होगा, इसके पहले क्या रहा होगा an-2, तो पलट के जोड़ दीजिए, तो अब an पहले लिख दिया, फिर an-1, फिर an-2 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे है सर a3 और यहाँ पे है a2 और यहाँ पे है सर a1, कुछ इस तरीके से, तब भी वही आएगा। तो ऐसे ही अब जैसे इनको अगर मैं जोड़ने की बात करूं यहाँ पे, तो 1 प्लस 5, एक ब्रैकेट है यहाँ पे, 3 प्लस 3 सर कुछ इस तरीके से है, और ये 5 प्लस 1, तो अगर आप देखेंगे 5 1 6, 3 3 6, 5 1 6, तो हर एक ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है, और 6 3 बार आया तो 6 3 18, तो इनका योगफल 18 है, देखो 18 आ रहा है, 9 और 9 कितना 18, यानी 2 गुणा 9 आ गया है सर, कुछ इस तरीके से। ऐसे यहाँ जब इनको मैं जोड़ूंगा तो Sn और Sn मिलके क्या आएगा सर, ये मुझे मिलेगा 2Sn मिल जाएगा, क्या मिलेगा 2Sn, और इनको इनके साथ मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा a1 प्लस an, ठीक है। ऐसे ही मैं इनको इनके साथ कर दूंगा सर, ऐसे ही इनको इनके साथ कर दूंगा, ठीक है, इनको इनके साथ कर दूंगा, इनको इनके साथ कर दूंगा, तो
तो देखेंगे क्या आएगा, A2 प्लस AN-1 और ये क्या आएगा, A3 प्लस AN-2, ठीक, प्लस डॉट डॉट। अगर मैं बात करूं ऐसे ही लास्ट वाला ये रहा होगा सर, AN-1 प्लस A2 प्लस ये क्या होगा, AN प्लस A1, कुछ इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे जैसे इसमें हर एक ब्रैकेट की वैल्यू सेम आई है, वैसे इसमें भी हर एक ब्रैकेट की वैल्यू सेम आएगी। तो आइए हम आपको यहाँ बता देते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये क्या लिखा है, A1 प्लस AN लिखा हुआ है। A1 तो प्रथम पद है, AN का फार्मूला अभी बताया सर, A प्लस N-1 इंटू डी। तो A और A मिलके क्या हो जाएंगे सर, 2A हो जाएंगे, और ये N-1 इंटू डी, कुछ ऐसे मिल जाएगा ना इसकी वैल्यू। तो ऐसे ही आप A2 प्लस AN-1 भी निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो A2 क्या आएगा सर, A प्लस डी मिल जाएगा। इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे N-1 है, जब n माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, A प्लस जहाँ n है वहां N-1 रखो और -1 पहले से है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, A और A, ये 2A हो जाएगा और ये D ऐसे रहने दो, ये क्या आएगा, N-2 इंटू डी। तो ठीक है सर, ये 2A, इधर से D जब कॉमन लेंगे तो ये 1 आएगा और ये हो जाएगा N-2 इंटू डी। तो ये आएगा 2A प्लस और ये N प्लस 1 -2 इंटू डी। देखेंगे जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये आ रही है। तो ऐसे ही सिमिलरली A3 प्लस AN-2, मतलब इन सब का जो समेशन है वो एक जैसा मिलने लगेगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए। तो मतलब जो ये है वही ये है, वही ये है, वही ये है, वही ये है। तो देखिए एक आइडिया मैं आपको और दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, 1 3 5, केवल 3 टर्म लिए थे, फिर इसी को पलट के हमने जोड़ दिया। तो अभी भी देखेंगे तो 1 5 के साथ, 3 3 के साथ, 5 1 के साथ। तो पहले 3 पद लिए थे, जब जोड़े हैं इसको तब कितने ब्रैकेट देख रहे हैं, एक पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, ऐसे ही 1 2 3, ऐसे ही n। तो ऐसे n लोग हैं यहाँ पे, तो पलट के जोड़े हैं तब भी n लोग हैं। तो जब इनको पेयर बनाया गया है तो ऐसे कितने ब्रैकेट बने होंगे, यहाँ 3 लोग थे, 3 ब्रैकेट बना है, यहाँ पे n लोग हैं तो यहाँ पे n ब्रैकेट बनेगा। तो पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, ऐसे ही ये n ब्रैकेट है। तो हर एक ब्रैकेट की वैल्यू सेम है। जैसे मैं क्या रखा कि सर एक में एक जोड़ेंगे तो वैसे 2 गुणा 1 लिखूंगा, फिर एक को 3 बार अगर आप जोड़िएगा तो इसको 3 गुणा 1 लिखेंगे, एक को ऐसे 4 बार जोड़ेंगे तो सर इसको 4 गुणा 1 लिखेंगे। ऐसे ही एक को अगर मैं सर n बार जोड़ देता हूं तो n गुणा 1 लिखूंगा। ऐसे ही हर एक ब्रैकेट की वैल्यू सेम है तो 2 गुणा n। तो जब हर एक ब्रैकेट की से वैल्यू है और ये ब्रैकेट n बार लिखा गया है तो n इंटू किसी एक ब्रैकेट की वैल्यू, चाहे मैं ये उठा के रख दूं, चाहे ये रख दूं, चाहे ये रख दूं, तो क्या आएगा, A1 प्लस AN आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा, A1 प्लस AN। तो यहां से क्या मिलेगा, 2SN इज इक्वल टू n। और A1 प्लस AN की वैल्यू अभी हमने क्या प्रूव किया सर, ये 2A प्लस N-1 इंटू डी। तो देख लीजिए हमने यही निकाला था, ये देखो 2A प्लस N-1 इंटू डी। तो अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो फाइनल मुझे ये मिल जाएगा, यस n इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो n बाई 2 और ये आएगा 2A प्लस N-1 इंटू डी। इसी को बोलते हैं, इस AP का क्या है सर, ये AP का प्रथम n पदों का योगफल है। तो यस n प्रथम n पदों के योग को दर्शाता है, n पदों की संख्या को, A प्रथम पद को, और डी जो है सार्वधातुक को दर्शाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझे। तो आइए इसी से रिलेटेड हम लोग सर कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे इसने कहा निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, निम्नलिखित को अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन दे देता है, अलग अलग टाइप का सर जो है। जैसे मैं क्या रखा कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। चलिए नंबर एक है
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, क्या आएगा ये n प्लस 1/2 ये हो जाएगा। सर दूसरा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट, ये n का मतलब है आप यहाँ लिख सकते हैं सर n पदों तक, क्या है ये n पदों तक, यहाँ भी n पदों तक, ठीक है ये, तो ये क्या आएगा n स्क्वायर आएगा, ठीक है। तीसरा है 2 4 6 डॉट डॉट n पदों तक, ये क्या आएगा n प्लस 1, कुछ इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें तो a की वैल्यू क्या है, इसमें 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 - 1, ये तो 1 आ गया। यहाँ से SN लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो SN क्या आएगा सर n/2, सर a का मान रख दीजिए, a का मान कितना है इस वाले में 1 है, 2 1 जा 2 n-1, और d कितना है सर 1 आया है, तो ये आएगा n/2 2 प्लस हो जाएगा n-1, ये n/2 और क्या आएगा n प्लस 1, कुछ इस तरीके से सर ये हो जाएगा। चलिए सेकेंड वाला देखिए क्या लिखा है, a की वैल्यू उसमें 1 गिवन है और d क्या आएगा 3 - 1 करेंगे सर 2 आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए ना n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, कुछ इस तरीके से। n इक्वल टू n/2, तो a का मान कितना है 1 है, तो 2 1 जा 2 प्लस n-1, और d कितना है सर 2 है, तो क्या आएगा n/2 2 प्लस ये हो जाएगा 2n-2, ये और ये कट जाएगा n/2, ये आएगा 2n, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा सर n स्क्वायर, क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये भी प्रूव हो गया। तो थर्ड वाला देख लीजिए, सेकंड वाला तो हमने देख लिया, थर्ड वाले में कहा है सर a की वैल्यू 2 है और d क्या है 4 - 2, ये इसमें अगर आप देखेंगे SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, कुछ इस तरीके से। तो SN यहाँ पे क्या आएगा n/2 और a की वैल्यू कितना है 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये n-1 d की वैल्यू 2, कुछ इस तरीके से n/2 और ये 4 प्लस इधर से क्या आएगा 2n-2, ये n/2 आएगा और ये 2n + 2, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, तो ये n + 1 और ये कैंसिल आउट, तो n + 1 सर ये आ जाएगा, क्या आएगा, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या मिला सर वहां से कैंसिल आउट होने के बाद n + 1। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो गिवन है ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, ये प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल है, और ये प्रथम n सम संख्याओं का योगफल है। तो एक आइडिया है, जैसे मान लीजिए अगर इसने कहा इस वाले में क्वेश्चन कैसे बनाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, इसने कहा कि प्रथम 10 पदों का योग, या वैसे हटा दो इसको, क्या इतना फालतू लिखना, प्रथम 10 प्राकृतिक, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको योग निकालने के लिए कहेगा, तो यहाँ तो n का मान 10 आ गया है ना, डायरेक्ट इसी फार्मूले में रखो, क्या आएगा 10 और ये 10 + 1 11/2, तो 2 5 जा 10 11 5 जा 55, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो सर योगफल आने वाला है वो कितना हो जाएगा सर 55 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55। आगे बढ़ते हैं। तो अगर जैसे यहाँ देखिए ये जो आपका आंसर ये सही है कि नहीं, n स्क्वायर चेक करना चाहते हैं, देखिए प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल 3 और ये कितना 4 आया है,
और n का मान 2 रख के देखिए 2 की स्क्वायर 4, बिल्कुल सही है। प्रथम 3 पदों के योगफल कितना है देखिए 5 3 8 1 9 है, और प्रथम 3 तो n का मान 3 रखेंगे 3 की स्क्वायर 9, तो ये भी ठीक है सर। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए प्रथम दो सम संख्याओं का योगफल 6 है, और 2 यहाँ रख के देखिए 2 और 2 प्लस 1 3, तो 3 दूनी 6, देखो 6 आया है। प्रथम 3 का योगफल 6 4 10 2 12 है, और जब यहाँ आप क्या करेंगे सर 3 रख के देखेंगे तो क्या मिलेगा 3 और 3 में जोड़ेंगे 4 3 12, देखो ये भी सर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ इसको समझे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।